नमस्कार भक्तों, बहुत स्वागत है आपका सनातन स्तुति में। आज हम एक ऐसी एकादशी के रहस्य को समझने वाले हैं जिसके नाम में ही सफलता छिपी है। सफला एकादशी। कहते हैं इस व्रत को सही विधि से कर लिया जाए तो पाप क्षीण हो जाते हैं, बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरी पूजा विधि, तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम, कथा, लाभ। अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो ये वीडियो आपका मार्गदर्शक बनने वाला है। ध्यान से अंत तक सुनिएगा क्योंकि बीच में कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ मिस हुआ तो व्रत अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले मैं आपको तिथि बता देती हूँ। 2025 में सफला एकादशी की तिथि 14 दिसंबर की शाम 6:49 से शुरू होकर 15 दिसंबर रात 9:19 समाप्त होगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार व्रत 15 दिसंबर को ही रखा जाएगा। अब बात करते हैं व्रत और पूजा विधि के बारे में। शुद्धि बहुत जरूरी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, पीले और साफ और सादे वस्त्र पहने। हृदय में संकल्प लें कि मैं ये व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। मेरे जीवन की बाधाएं दूर हों, विवेक और सफलता भी प्राप्त हो। तुलसी या विष्णु जी की प्रतिमा के पास दीपक रखें। पुष्प, जल, फल, पंचामृत और पीले रंग का कोई भी भोग चलेगा। दीपक जलाकर मंत्र जप शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करने का संकल्प सर्वोत्तम है। कथा और भजन। सफला एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। दान और व्यवहार करना जरूरी है। आज किसी की निंदा ना करें। झूठ, क्रोध, अनाज, दाल, चावल, प्याज, लहसुन ये सब वर्जित है। फलाहार, दूध, गुड़, केला ये ही स्वीकार्य है। याद रखिए, एकादशी सिर्फ उपवास नहीं, विचारों, वाणी और व्यवहार का उपवास है। आइए अब शुरू करते हैं सफला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा को। बहुत पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था चंपावती। उस नगर का राजा था महिष्मत। उसके 5 पुत्र थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा पुत्र था लुम्भक, जो पापी, धर्म विरोधी और दुराचारी था। वो दुष्कर्म करता, चोरी करता, ब्राह्मणों और ऋषियों का अपमान भी करता और धर्म विरोधी आचरण में लगा रहता। राजा और उसके अन्य पुत्रों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन लुम्भक अपनी बुरी प्रवृत्ति छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अंततः उसकी पापी जीवन शैली के कारण वो नगर व सिंहासन दोनों से ही निष्कासित कर दिया गया। अब वो जंगल में अकेला भटकने लगा। वहां उस शिष्य रूपी जीवन में उसने कभी धर्म नहीं माना। मांस, मदिरा, अन्य पाप कर्म, गलत आचरण ये सब उसकी दिनचर्या थी। समय के साथ जंगल में कठिनाइयां और भी ज्यादा बढ़ गईं। भूख, ठंड, दुख इन सब ने उसे घेर लिया। फिर एक दिन वो किसी सन्यासी साधु की कुटिया के निकट पहुंचा। बहुत ही दुर्बल अवस्था में वो भूखा थका हारा हुआ था। साधु ने उसे देखा और अपने आश्रम में आश्रय दे दिया। साधु ने उसे धर्म की ओर मार्गदर्शित किया। उसे बताया कि शुद्ध जीवन, भक्ति, व्रत से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति संभव है। तभी वो दिन था, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात सफला एकादशी। साधु ने लुम्भक को उपवास रखने, तुलसी पूजा, फलाहार, व्रत संकल्प लेने और व्रत कथा सुनने पढ़ने की सलाह दी। लुम्भक ने सच्चे हृदय से व्रत किया, भूखा रहा, संयमित रहा, सत्य व धर्म की ओर भी समर्पित हुआ। उसने रात भर जागरण किया, भजन कीर्तन सुना और अगले दिन पारण किया। उसके व्रत, कर्म, भक्ति और शुद्धता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने लुम्भक को उसके पापों से मुक्त करते हुए पुण्य फल प्रदान किया। लुम्भक का अंतहीन पाप होकर भी व्रत की भक्ति ने उसे नया जीवन दिया। उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके पश्चात लुम्भक को राज्य वापस मिला। उसका परिवार, पत्नी, बच्चे सभी धर्म में परिवर्तित हुए। उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। बाद में लुम्भक ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपा और स्वयं वन में ध्यान तपस्या में लीन हो गया। अंततः उसने मोक्ष की प्राप्ति की। इसीलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक सफला एकादशी व्रत करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य को प्राप्त करते हैं और जीवन में सफलता, समृद्धि, सुख, शांति आती है। मित्रों, याद रखिए, एकादशी सिर्फ उपवास नहीं है, विचारों, वाणी और व्यवहार का उपवास है। अगर आप हमारी ये वीडियो सफला एकादशी के दिन देख रहे हैं तो आप व्यवहार पूर्वक ही सही,
लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों, सगे संबंधियों में जरूर शेयर करें। कमेंट्स में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें।